वेल्दी होना और वेल्दी रहना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो, लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके वो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन क्या वो एंड तक उस पैसे को मेंटेन रख पाते हैं? क्या उस रिचनेस को वो मेंटेन रख पाते हैं? जिन रिच लोगों को आप 10 साल पहले जानते थे, क्या वो आज भी रिच है? क्या उनके पास आज भी उतनी ही वेल्थ है? शायद हाँ और शायद नहीं। और यही डिफरेंस है वेल्दी होने में और वेल्दी रहने में। देखो, वेल्दी होने के तो बहुत सारे तरीके, रिच बनने के बहुत सारे तरीके, और रिच और वेल्दी इस वर्ड में डिफरेंस है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज बात करते हैं कि वेल्दी रहना कैसे है। वेल्दी होने के तो तरीकों आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वेल्दी रहने के बारे में आज का ये जो वीडियो है ये बेस है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। सो आज का जो वीडियो है ये बेस है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक का जो चैप्टर 5 है, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, इसके ऊपर इस चैप्टर में 3 चीज़ें बताई गई है वेल्दी रहने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स है ये समझाने के लिए गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी क्या होता है, लेकिन मैं अपना खुद का एग्जांपल बना के आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एग्जांपल लेते हैं कसिनो को। एक आदमी है जो कसिनो में जाता है, वहाँ पे वो कुछ गेम्स खेलता है और पैसे कमाता है। अब पैसे कमाने के बाद उसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। अब वो पैसे उसके लिए ज़िंदगी भर तो नहीं चलेंगे, उससे आगे भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या सोच रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए वो देखता है कि कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम इन इन्वेस्टमेंट को 2 सिनेरियोज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होगा उसका हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हाई रिटर्न्स भी है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा लो रिस्क और मीडियोकर रिटर्न्स, यानी कि लॉन्ग टाइम तक थोड़े बहुत रिटर्न्स मिलते रहेंगे, लेकिन अच्छे से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले सिनेरियो में क्या होता है कि वो इन्वेस्ट तो करता है, लेकिन हाई रिस्क है, कुछ बार चांसेस लग जाते हैं, लक लग जाता है और वो रिटर्न्स कमा भी लेता है, लेकिन कुछ बार लगता नहीं है और एंड में वो सब कुछ गंवा देता है, क्योंकि हाई रिस्क का मतलब होता है फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपने जो भी पैसा लगाया है वो आप गंवा दोगे। अब दूसरा सिनेरियो, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे लो रिस्क है, रिटर्न भी अच्छे से आ रहा है और लॉन्ग टर्म तक आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एंड तक उस पैसे को मेंटेन कर पाता है, और इसे ही हम कंपाउंडिंग कहते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। अगर देखा नहीं है तो प्लीज़ इस बुक का पिछला जो चैप्टर मैंने शूट किया है, जो वीडियो अपलोड किया है, उसे जाके देखना। तो यही है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। कसिनो में जाके उसने पैसे कमाया, यानी कि वो वेल्दी बन गया ऐसे समझ के चलो, लेकिन उसने वेल्थ को मेंटेन नहीं रखा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर हाई रिस्क है तो इन्वेस्ट करना बिल्कुल गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इस चैप्टर में जो समझाया गया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब वेल्दी रहने के लिए क्या करना जरूरी है? देखो, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके, आप किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हो, लेकिन उन पैसों को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ होता है। अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो मैं लॉटरी का एग्जाम्पल देता हूँ। लॉटरी टिकट खरीदते हैं, अगर वो लॉटरी लग जाती है तो पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को मेंटेन नहीं कर पाते और फिर जाके वो रास्ते पे आ जाते हैं। तो अगर आपने पैसा कमाया है तो उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है फियर। किस बात का फियर? कि आपने जो भी कमाया है वो आप गंवा सकते हो, वो आपसे छीन लिया जा सकता है। और यही फियर इंसान को जो भी चीज़ें उसके पास है उन्हें संभाल कर रखने के लिए मजबूर करता है। तो अब देखो, मान के चलो आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको चाहिए होगा सर्वाइवल माइंडसेट। अब ये सर्वाइवल माइंडसेट ही आपको वेल्दी रहने में मदद कर सकता है। वेल्दी होने में तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन वेल्दी रहने में ये सर्वाइवल माइंडसेट आपकी हेल्प करेगा। और इसमें 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो जानते हैं वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़, फोकस ऑन बीइंग फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके लिए हमने हाई रिस्क लेना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि वो हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है, जहाँ भी हम पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे हम बहुत बार हार जाए। क्योंकि हाई रिस्क का मतलब क्या होता है कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा। और ये कोई हवा में करने वाली बात नहीं है कि हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करो तो आप हार जाओगे, क्योंकि ये हाई रिस्क का मतलब ही होता है कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा। तो लालच की वजह से बहुत सारे लोग हाई रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई रिटर्न्स होते हैं। और आपको क्या लगता है, आजकल जो स्कैमर्स है, जो पैसों का लालच देके लोगों को फंसा रहे हैं, वो किस तरह से फंसा रहे हैं? हाई रिटर्न्स, इसी चीज़ का वो यूज़ करते हैं। आप 10,000 रुपये दो, आपको 10 दिन में 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर हाई रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये एक स्कैम है। तो फोकस करना है कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल कैसे रहो, ये नहीं कि आपको हाई रिटर्न्स कैसे मिले। देखो, वॉरेन बफेट जो है ना, वो हमेशा फोकस करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट पे जो लॉन्ग टर्म चले।
जहाँ पे रिस्क भी लो है, मीडियोकर कह सकते हो, और रिटर्न्स भी अच्छे से आ रहे हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। तो अपने फाइनेंशियल जर्नी के बारे में हमेशा याद रखना कि आपको फाइनेंशियली अनब्रेकेबल रहना है, ना कि आपको हाई रिटर्न्स के ऊपर फोकस करना है। दूसरी जो चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है वो है प्लान ऑन प्लान। आपने बहुत बार सुना होगा प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट इज टू प्लान ऑन द प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब इसे सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, हम इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन लेना है, पैसों को छोड़ो, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी है, हम क्या करते हैं, आज की जो सिचुएशन है इसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। तो मान के चलो आपकी कुछ इनकम आ रही है, उसमें से आपने कुछ परसेंट सेविंग के लिए रख दिया, कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ परसेंट आपके खर्चों के लिए। लेकिन ये आपने किस तरह से डिसाइड किया, किस तरह से प्लान किया, आपकी जो अभी की सिचुएशन है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप आज से पहले 20 सालों में जो जो चीज़ें हुई है उन्हें अगर देखो तो आपकी प्लानिंग बिल्कुल ही फेल हो जाएगी। सोच के चलो, जैसे कोरोना वायरस आया था, उसकी वजह से कितनी सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, कितना ज़्यादा हमारे इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ गया। कोई वॉर हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपकी जो प्लानिंग है वो तो गई ना, वहाँ पे तो आप हार गए। तो इसलिए कहा जाता है प्लान ऑन प्लान। अब इसका मतलब क्या है कि रूम फॉर एरर, और इसी को बहुत बार फाइनेंस में कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब मैं सिंपल में समझाता हूँ। मान लो आपकी जो इनकम है उसमें से आपने कुछ इन्वेस्ट किया और आप सोच रहे हो कि अगले 20 साल तक मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे 20% का रिटर्न चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई वॉर हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे की वजह से इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा, और उस वजह से क्या होता है, आपके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने क्या किया, रूम फॉर एरर को छोड़ दिया। यानी कि आपने सोचा कि मुझे 20% रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से ना मिले तो मैं 10% में भी ओके हूँ। और इससे ही कहते हैं फ्लेक्सिबल प्लानिंग, कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। और यही चीज़ अगर आप चाहो तो आपके करियर में और हेल्थ में भी अप्लाई कर सकते हो। आपका एक गोल है, उसमें आप फ्लेक्सिबल प्लानिंग कर सकते हो कि अगर इस दिन तक मैं इस जगह पे नहीं पहुंचा तो इससे थोड़ा पीछे भी चल जाए। और तीसरी जो चीज़ है जो आपको वेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो है बीइंग ऑप्टिमिस्टिक बट आल्सो बीइंग केयरफुल। अब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आप एक्साइटमेंट समझ लो। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपकी एक बर्थडे पार्टी है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आपको एक्साइटमेंट है, आप जो गेम्स खेलोगे, आपके दोस्त आएंगे, पार्टी करोगे, इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप में। लेकिन अब अगर आप केयरफुल नहीं हो तो आप मिस कर जाओगे कि आपको जो भी गेम्स खेलने क्या वो रेडी है। आप जहाँ पार्टी करने जा रहे हो वहाँ पे वेदर कैसा है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो तब आप क्या करोगे। और केयरफुल रहना यानी क्या कि आपने वेदर को चेक कर लिया, आपने गेम्स को चेक कर लिया, जो भी आपको खेलने हैं क्या उसके लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, क्या वो रेडी है या नहीं। देखो, आपने बहुत बार देखा होगा जब भी हम एक्साइटेड होते या फिर हद से ज़्यादा दुखी होते तब हम सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं। और ऐसा ही पैसों के मामले में होता है। जब भी हमें पैसा मिलता है हम एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं इसे कहाँ खर्च करूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, और वहाँ पे हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। और ये हाई रिटर्न हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट आप तभी लेते कि मुझे यार पैसा मिल गया, आज मुझे 10,000 रुपये हाथ में आ गए, इसे मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, और मैं जाता हूँ देखता हूँ यार यहाँ पे 10% रिटर्न है, यहाँ पे 20% रिटर्न है, अब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है। अब ये एक्साइटमेंट हो जाती है ना, यही चीज़। और यहीं पे कहा गया है कि आपको केयरफुल रहना है। पैसा है उसे सही से इन्वेस्ट करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, एक्साइटेड रहो, लेकिन केयरफुल भी रहो, और हर बार चेंजेस के लिए प्रिपेयर भी रहो। कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल प्लानिंग काम आएगी। अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ आई तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक और चीज़ बहुत अच्छी है, वो है इस बुक का अगला चैप्टर। तो उसे देखने के लिए, उसकी समरी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताओ आपकी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त की, किसी फैमिली मेम्बर की फाइनेंशियल जर्नी अच्छी हो तो इस वीडियो को उसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।